वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, आज ये एज चैप्टर जो है इसका है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मित्रों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है और 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। तो देखिए, एक ए है एक बी है, दोनों का रेशियो दे रखा है 20 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4:3 और वर्तमान का योग दे रखा है 110। तो देखिए 20 साल पहले और रेशियो दे रखा है हमें 110, ये है वर्तमान का। तो हमें रेशियो के हिसाब से पहले जाना पड़ेगा। तो 20 साल इसके 20 साल इसके तो हो जाएंगे दोनों के 40 साल। तो 40 साल इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 70। अब 4 और 3 को रेशियो में बांट लेंगे तो 4 3 हो गया 7, 7 से काटेंगे 70 को तो 10 बार में, और 10 को 4 और 7 में इंटू कर देंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 30 साल। तो ये 40 और 30 क्या आ गया है, ये इनका पुराना रेशियो आ गया है, यानी पहले का। हमसे पूछा गया है वर्तमान में, तो इसमें 20 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। तो हमसे पूछा गया है कि एक ही आयु यानी कि पहले वाले की, तो एक ही आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। तो देखिए 10 रेशियो 1 हो गया है और वर्तमान में उनका अनुपात दे रखा है 4:1। तो बी की आयु पूछी गई है। अब देखिए, अब रेशियो को हमें बराबर करना होगा क्योंकि रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो इसमें अंतर है 9 का, इसमें अंतर है 3 का। अब हमें क्रॉस इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए 9 का इसमें करेंगे, 3 का ऊपर करेंगे तो 3 दशावन 30 और 3 एकम 3। 9 का 4 में करेंगे 9 चौक 36 और 9 एकम 9। देखिए अब अंतर बराबर आ गया, 6 का अंतर इसमें भी है, 6 का अंतर इसमें भी है। अब हमें क्या करना है कि 10 साल पहले है तो 10 बटे लिखना है 6, और जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, बी का। तो देखिए अब बी का रेशियो कितना हो गया है, बी का रेशियो हो गया है, तो देखिए अब बी का रेशियो हो गया इसमें 36। तो इस 36 से इंटू कर देंगे तो 6 छंग 36। तो 10 का जब 60 में इंटू करेंगे तो 10 × 60 बराबर हो जाएगा 60। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। तो देखिए 2:1 हो गया है। फिर कह रहा है कि वर्तमान में 4:3 हो गया है, 4:3 हो गया है। अब हमें इनका डिफरेंस लेना है। तो देखिए अंतर दोनों में 1 है, तो कोई रेशियो को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 वर्ष दिया गया है, तो इसी 6 से अब हमें इसमें इंटू करना पड़ेगा। वर्तमान इस रेशियो ये है तो 6 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 6 तियां 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए करना क्या है हमें कि 6 वर्ष पहले दी गई है ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, तो 2:1 हो गया
और उनके वर्तमान का अनुपात है 4:3। तो देखिए इसमें अंतर जो है वो बराबर करना होता है, तो इसमें अंतर बराबर है। तो देखिए इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, तो 6 वर्ष दिया गया है। 6 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 तियां 6 यानी कि 3 साल आ गया है। अब 3 का ये वर्तमान का रेशियो है 4:3, इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। ये इनका आ गया, ये इनकी वर्तमान की उम्र आ गई। तो पूछा गया हमसे बी की उम्र, तो बी का है ये 9, तो बी की उम्र हो गई 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। देखिए एक व्यक्ति है, एक उसके पुत्र की आयु 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताए। देखिए पिता पुत्र का जो वर्तमान है वो 56 वर्ष इनका टोटल दिया गया है, 56 वर्ष दिया गया है। और 4 वर्ष बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद आयु 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना कौन की हो जाएगी? पिता की। तो ये हो गए पिता, ये हो गए पुत्र, 3 गुना हो जाएगी। तो व्यक्ति की आयु बताएं। अब देखिए हमें करना क्या है कि 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, और रेशियो में वर्तमान का दिया गया है, तो हमें बाद में ले जाना पड़ेगा, यानी कि 4 दोनों में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो 56 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। और 64 इनका दोनों का जो रेशियो का योग है वो है 4 वर्ष। तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि आ गया 16। 16 का इसमें इंटू करेंगे 48 और 16, 48 16 आ गया। अब देखिए ये 4 साल बाद का था, उसमें 4 साल पहले का पूछा, यानी कि वर्तमान का पूछा गया, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 44 और ये हो जाएगा 12 वर्ष। हमसे पूछा गया है व्यक्ति की, यानी कि उसके पिता की आयु पूछी गई, पिता की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, तो जॉन की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए जॉन लिख लेते हैं, जॉन, और उसके पिता लिख लेते हैं 1/4 यानी कि 4:1 हो गया है। 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष। देखिए जो योग होता है उसके हिसाब से ही हमें रेशियो बनाना पड़ता है। तो योग है 68 साल। अब लेकिन वर्तमान का दिया गया है और योग है 4 वर्ष बाद का, तो हमें इसमें जो है 4 यानी कि 8 घटाने पड़ेंगे। जब 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। और इन दोनों का रेशियो का टोटल हो गया 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 12 आ गया है। तो 12 का इसमें इंटू करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48। हमसे पूछा गया जॉन की आयु, जॉन का रेशियो कितना 1, तो जॉन की आयु हो गई 12 वर्ष। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है, तो 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र विपुल के उम्र की दुगनी हो जाएगी। यदि विमल की 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए कि हमने लिख लिया है स्नेह पिता की उम्र और विमल। देखिए कि 1/6 है उम्र, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6, तो यानी कि 6 होगी पिता की, तो एक हो गई पुत्र की, यानी कि 1/6 हो गया है। फिर 10 साल बाद, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 10 साल के बाद, तो देखिए 10 साल के बाद जो है स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो देखिए ये विमल की उम्र की दुगनी हो गई है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो
तो स्नेह की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए कि किसी का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो तो आज वह कितने का हो गया, 10 साल का। तो ये है इसका 10 साल पहले का, और 10 साल बाद जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 साल का। जब ये 20 साल का हो जाएगा, यानी कि उसके पिता इसके दुगने, तो ये हो जाएंगे 40 साल के। ये है 10 साल बाद का। फिर इससे 10 साल पहले जाएंगे तो ये वर्तमान में आ गए, तो ये हो जाएंगे 30 साल के। ये 30 साल के हो गए। जब ये 30 साल के हो गए तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 यूनिट का मान 30, तो 1 यूनिट का मान है 5। इससे 6 पंजे 30 यानी कि 5। तो स्नेह की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो स्नेह की वर्तमान आयु हो गई है 5 साल। इसका 1 में इंटू कर देंगे तो ये हो गया 5 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 5 साल। कितना हो गया है, 5 साल। ऑप्शन नंबर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए पिता और पुत्र, पिता और पुत्र कितनी है, 5 गुनी, यानी कि पिता है 5 गुने तो पुत्र है 1 गुना। 10 वर्ष बाद जो है तिगुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए रेशियो हमें बराबर करना पड़ेगा। इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 2 का, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 4 3 12 और 4 एकम 4। रेशियो बराबर हो गया है। देखिए इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2 का है। हमसे कह रहा है 10 साल बाद, तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 5 वर्ष। अब देखिए ऊपर वाला वर्तमान का है तो इसमें इंटू कर देंगे तो 5 का 10 में करेंगे तो 50, और 5 का 2 में करेंगे तो आएगा 20। 5 का 2 में करेंगे तो आएगा 10 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। देखिए एक सचिन है, एक अजय है। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो 2 गुनी थी तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि 10 साल बाद अगर सचिन 40 साल का है, 10 साल बाद सचिन 40 साल का है तो अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए 10 साल बाद 40 का है, देखिए ये है 10 साल बाद, ये है 40 का, सचिन है 40 का, तो इससे 10 साल पहले जाएगा तो ये वर्तमान की उम्र आएगी। वर्तमान की उम्र आएगी तो ये 10 साल बाद 40 का है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 30 साल का। जब वर्तमान में 30 साल हो जाएगा और रेशियो में दे रखा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का कितना हो जाएगा, 20 साल का। जब ये 20 साल का हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10, यानी कि 2.20। तो ये सचिन अजय जो है अभी हो गया है 10 साल का। हमसे पूछा है वर्तमान का, तो 10 साल और आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 20 साल का। तो अजय की उम्र कितनी होगी, 20 साल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की 2 गुना थी। निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी,
तो अखिल की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए कि 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पहले एक अखिल है, अखिल लिख लेते हैं, अखिल, दूसरा है नितिन, और तीसरा दिया गया है, तीसरा है निर्मला। तो देखिए 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगनी थी, तो 2:1 हो गया। एक है निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए एक निर्मला है, 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद नितिन की उम्र की 3/2 हो जाएगी, यानी कि 3 ये हो जाएगी, तो नितिन हो जाएगा 2 का। अब देखिए 5 साल बाद, मतलब निर्मला की उम्र 25 साल है, 5 साल बाद, तो देखिए अभी 25 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 30 साल। 30 को वह 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 10 साल। अब देखिए ये इससे दोगुना है, दोगुना है तो 10 का जो है 2 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20 साल। ये 20 साल हो जाएगा, तो 2 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 साल, तो 10 साल हो जाएगा। तो ये नितिन कितने का हो गया, 10 साल का। जब ये 10 साल का हो गया तो ये अखिल जो है, अखिल हो गया है 10 में, इसका इंटू करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 20 साल का। हमसे पूछा गया है कि अखिल की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए वर्तमान के लिए हमें 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद आना पड़ेगा, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा फिर 25 साल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।